हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल सनी मास्टर 099 पे। मेरे दोस्त, आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे का एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर 8.4 जो होता है वो बहुत टफ होता है, बहुत हार्ड लगता है बनाने में, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो उनके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लेकर के हम आपके पास आए हुए हैं। आप कंटिन्यू वीडियोस को अगर देखते हैं तो गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। ठीक, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। कहता है क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले को दिमाग में सेट रखना होगा। जैसे कि पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये पहला आइडेंटिटीज है, पहला फॉर्मूला, ये पहले आपको पता है पहले से ही। तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर को राइट साइड ले चलोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दे देगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे पास आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, देन कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, एंड सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, एंड कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा होगा। उसी प्रकार से टेन थीटा को हम लोग 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉट को 1 बाई टेन लिख सकते हैं। तो ये जो छोटे बेसिक फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले को आपको लर्न करके रखना होगा, तभी आप सारे सवाल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहला सवाल हमारे पास आता है एक्सरसाइज 8.4 का पहला सवाल आता है। वो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। कहता है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब कहने का सेंस ये है कि आपके पास फंक्शन दे दिया, साइन ए को कन्वर्ट करना है कॉट में, तो उसी प्रकार से सेक ए को भी कन्वर्ट करना है कॉट में, और टेन को भी कन्वर्ट करना है कॉट में, है ना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा गौर से देखेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हमें साइन को चेंज करना है, किसमें, कॉट में चेंज करना है ना। साइन थीटा को किस में चेंज करना है, हमें कॉट थीटा में चेंज करना है। तो देखो थर्ड वाला जो थ्योरम यानी थर्ड वाला प्रॉपर्टी जो हम लोग लिखे थे, कॉट का टर्म था ना, ये देख लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी आप सवाल बना पाएंगे, और अगर याद नहीं है तो सवाल नहीं बनेगा। ये दिमाग में बात डाल लीजिए आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें पता है, यहां पे लिखना होगा आपको कि एज वी नो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पे बात क्या है, एंगल ए का, तो आप ए रखोगे, यानी कि लिखोगे आप कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो भाई, कॉसेक थीटा का वैल्यू जो है आपने क्या लिखा था, 1 बाई साइन लिखा था ना, देख लो यहां आराम से। तो कॉसेक के जगह पे हम क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर के जगह पे 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, और माइनस 1 था। हमें साइन को सेपरेट करना है, वो भी कॉट के टर्म में। तो ये माइनस 1 आप उठा के इधर कर दो, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब देखो भाई, साइन को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो भाई इसको भी नीचे लाना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बाई, इसको नीचे ले आएंगे, अरेंज करके लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड साइन ए बराबर, देखो भाई ये रूट में है तो रूट को इधर भेजो, मतलब स्क्वायर में है तो ये रूट इधर आ जाएगा, 1 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसे आप रूट से बाहर निकालोगे तो 1 बाहर निकल जाएगा, और ये अंदर में रह जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
तो हम कह सकते हैं कि साइन ए को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया बाबू, साइन ए को कन्वर्ट कर दिया 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसी तरह से हम सेक को भी चेंज करेंगे। देखो सेक को कैसे चेंज करेंगे कॉट में, जरा गौर से देखोगे तो हमें पता है अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। देन सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब ये टेन को कॉट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो भैया टेन को कॉट में बदलना है 1/कॉट लिख सकते हैं, तो 1/कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका आप एलसीएम भी ले सकते हो, तो सेक स्क्वायर ए बराबर एलसीएम लेने पे यहां आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। और जब ये हमारा स्क्वायर इधर चढ़ेगा रूट में, तो सेक ए बराबर रूट अंडर, इसको सजा करके लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इस पे स्क्वायर चढ़ेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आने की कॉट ए बचेगा। तो कह सकते हैं हम लोग कि सेक थीटा को अगर कॉट में लिखना है हमें, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए लिख सकते हैं। उसी प्रकार से टेन को कॉट में लिखना है, तो टेन को कॉट में लिखना तो बहुत आसान है। कैसे, तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है, यह भी लिखे हम लोग पीछे फॉर्मूला में। तो इस तरीके से आप पहला सवाल को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो वीडियो को फिर से आप पीछे कीजिए, फिर से देखिए, और इसको आप सबसे पहले आप अपने नोटबुक में लिखना शुरू कर दीजिए, तभी आपको समझ में आएगी। आगे सवाल तरफ बढ़ते हैं, और सेकेंड सवाल हमारे पास आता है कि राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब इसमें क्या करना है कि जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक में कन्वर्ट कर देना आपको। तो कैसे कन्वर्ट होगा, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है या नहीं होता है। चलिए साथ ही साथ सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें क्या करना है, सब जितना है साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सबको किस में कन्वर्ट करना है, सेक के टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये सवाल लंबा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम यहां से टेन को अगर कन्वर्ट करें तो टेन इधर आएगा, 1 इधर आया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, और स्क्वायर को इधर आप बढ़ाते हो तो रूट में आ जाएगा बराबर टेन ए। तो हम बोल सकते हैं कि टेन ए को हमने सेक ए में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास आया क्या, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन ए। अब देखो इसी से हम क्या करेंगे, हमें तो पता है यहां पे हमें निकल के आया बाहर कि टेन ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमें पता है कि टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कॉस जो हमारा डिवाइड में, इसको इधर ले चलेंगे तो इनटू में चला जाएगा, तो साइन ए बराबर कॉस ए इनटू में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। बात समझ में आया आपको। चलिए अब यहीं से अगर कॉस का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए को बाएं साइड रखेंगे और इसको उठा करके उधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ये जितने भी सारे टर्म है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से टेन है तो यहां से हम लोग कॉट का भी निकाल सकते। देखो यहां पे क्या लिखे थे हम लोग, यहां पे लिखे थे ना ये वाला कि टेन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/कॉट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहां से अगर हम कॉट का वैल्यू निकालेंगे
तो 1/√अंडर, देखो ये मेरा इंटू में इधर जाएगा, भागा में जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो भाई मेरे सबको हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, किसके टर्म में, सेक के टर्म में। देखो कॉस को भी कन्वर्ट किया हम लोग सेक के टर्म में, टेन तो ऑलरेडी हो चुका था, कॉट को हमने किया कन्वर्ट, ठीक है। इसी तरीके से हम कॉसेक का भी कर सकते हैं, है कि नहीं है। देखो कैसे, सबसे पहले साइन ए बराबर हमने ये लिखा था, तो साइन ए को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/कॉसेक लिखते हैं, और 1/कॉसेक ए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस ए गुने अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब अगर कॉसेक ए का केवल वैल्यू चाहिए हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे टर्म को उठा करके नीचे ले आएंगे और इसको ऊपर ले चलेंगे, तो 1/कॉस ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि आपसे जो सवाल किया था ना, वो बस ये किया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जैसे साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, कॉट थीटा हो, ठीक है, कॉसेक थीटा हो, तो ये सबको कन्वर्ट करना था हमें सेक में। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले ये लर्न होने चाहिए, आइडेंटिटीज लर्न होने चाहिए, तभी आप इसको चेंज कर पाएंगे, ठीक है। ये हमने चेंज कर दिया है, आप चाहो तो अच्छे से नोट कर लेना, नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। यहां पे कहता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये हमें पता करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है, कि इसका वैल्यू क्या देगा। तो हम लोग पढ़े हैं, पता है क्या पढ़े हैं हम लोग, फॉर्मूला पढ़े कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 देता है ना। लेकिन यहां पे ऐसा देखा गया है कि भाई साइन स्क्वायर 63 डिग्री है और साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, मतलब दोनों जो है वो साइन स्क्वायर के टर्म में है, तो कैसे 1 देगा, फॉर्मूला में कैसे आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई एक टर्म को या तो साइन को कॉस में बदलेंगे या तो कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा, जरा देखेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये जैसे वैसे रहने दो आप, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 27 को हम क्या लिख सकते हैं पता है, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को रहने दो और 73 को यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 17, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा बेसिक सा फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा अगर करते हैं तो कॉस थीटा देता है, तो ये तो हमारा सेम रह जाएगा, क्या रहेगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये हमारा कॉस में चेंज कर जाएगा क्योंकि 90 माइनस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा, होल डिवाइड में यहां पे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है और ये हमारा 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब जरा गौर से अगर आप देखोगे तो दोनों का एंगल बराबर है, 63 और 63 है ना, मतलब 63 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोनों का एंगल नीचे बराबर है तो ये भी 1 हो जाएगा और 1/1 करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। समझ में आया कैसे किया हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे दिखा जाए तो एक है 25, यहाँ पे एक 65। अब क्या करना पड़ेगा, किसी एक को ना हम साइन में चेंज करेंगे, इधर किसी एक को कॉस में चेंज करेंगे, बात समझ में आया। तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन 25 को रहने देते हैं और कॉस 65 को ना 90 माइनस 25 लिख सकते हैं क्योंकि ये 65 ही देगा, प्लस उसी प्रकार से यहाँ पे कॉस 25 रहने देते हैं, साइन 65 को 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जरा कॉस 90 माइनस थीटा, यहां पे आ रहा है कॉस 90 माइनस थीटा, इस साइन 25 रहने देते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा है तो इसको हम लोग किसे बदलेंगे, साइन थीटा में बदलेंगे तो साइन 25 हो जाएगा, प्लस कॉस 25 है तो यहाँ पे कॉस 25 रहने देंगे और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है तो ये बदल जाएगा कॉस थीटा में। अब जरा गौर से देखोगे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री अब प्लस में कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब जरा गौर से आप अगर देखोगे तो दोनों का एंगल सेम हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा।
आई बात समझ में? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, यानी आपको क्या करना है कि ये 4 ऑप्शन दिया है और आपको बताना है कि बताओ कि भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले क्या करोगे, 9 यहाँ पे है तो 9 को कॉमन लेने के बाद आप क्या करो, लिख दोगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये 9 रह जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक का फॉर्मूला आपने पीछे देखा 1 होता है, तो 9 इंटू 1 करने पे कितना आएगा, 9 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे आप देखोगे, कहता है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा गुने 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सेक थीटा बराबर क्या हो सकता है। तो इसको आपको बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे जरा देखिए। यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 को 1 रखोगे, टेन थीटा को क्या करोगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे और प्लस में 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इधर में आएंगे तो 1 प्लस कॉट को क्या लिखना है आपको, कॉस थीटा बटे साइन थीटा और कॉसेक को 1 बटे साइन थीटा। अब एलसीएम ले लो, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस कॉस कट जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बचेगा और प्लस में यहाँ पे 1 हो गया। इधर में एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे 1 से भागा देने और गुना करने पे साइन थीटा आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा और माइनस 1। अब जरा गौर से देखोगे यहाँ पे a प्लस 1, देखो ये पूरे को क्या करो आप, यहाँ से यहाँ तक आपको a मान लो और इसको b मान लो, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान से देखोगे, ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बट्टे में साइन थीटा गुने कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना है, तो क्या होगा जरा देखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 1 दे देगा, प्लस में 2ab यानी कि 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा माइनस 1 है, बट्टे में क्या है बाबू, साइन थीटा गुने कॉस थीटा। 1 से 1 कट गया हमारा, ये साइन थीटा गुने कॉस थीटा कट गया, बच गया क्या हमारे पास 2, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए है। ठीक, क्या होगा वैल्यू, बनाना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। सेक थीटा को आप क्या लिखोगे, 1 बाई कॉस थीटा लिखोगे, प्लस में टेन थीटा को क्या लिखोगे आप, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। थीटा की जगह पे आपको ए रखना होगा क्योंकि एंगल हमारा ए है, इधर में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। इसका एलसीएम लेने पे आपको मिलेगा कॉस ए, इधर में आएगा 1 प्लस साइन ए और इधर में इनटू में है 1 माइनस साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फॉर्मूले पे आप अगर लगाते हो तो ये बनाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a और बटे हमारा था कॉस a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर a बटे में क्या बाबू, कॉस a। एक कॉस ए कॉस कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास कॉस a, तो आंसर हो जाएगा कॉस a। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसका, ये तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पे दे दिया आपने, पीछे एक फॉर्मूला देखा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है मेरे भाई, कॉसेक स्क्वायर ए को आप ऊपर ले जाओ और सेक स्क्वायर ए को नीचे ले आओ, जैसे कॉसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा ये बदल जाएगा साइन स्क्वायर ए में। ठीक, और कॉसेक स्क्वायर नीचे आएगा तो बदल जाएगा कॉस स्क्वायर ए में। साइन बटे कॉस बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है क्या, देख लो अच्छे से। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक को आप ऊपर ले चलोगे साइन में बदल जाएगा, सेक को नीचे लाएंगे तो कॉस स्क्वायर में बदलेगा। साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए, जो कि नहीं दिया गया है। कॉट स्क्वायर दिया हुआ लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर दिया है तो गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक, चलिए
अब आते हैं मेन सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा सवाल रहता है कि ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है, क्या कारण है सर नहीं बनता है ना। बहुत सारे बच्चे का ये बहुत दिक्कत करती है ये सारे सवाल। चलिए एकदम बारीकी से समझेंगे, आराम आराम से समझेंगे, फुली एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सवाल आता है ये कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूफ करके हमें दिखाना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलएचएस वाले पोर्शन को उठाएंगे और एलएचएस में दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा को आप चेंज करोगे, चलो सोचो, देखो हमें प्रूफ करना है कॉस के टर्म में, तो आपको क्या करना है कि कॉस से कुछ एक कॉट हो, इसको बदल देना साइन कॉस में। तो कॉसेक थीटा को हम लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा और कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटे, और जो होल स्क्वायर उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम लेने पे हमारे पास आएगा साइन थीटा, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। जब स्क्वायर दोनों पे चढ़ेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर बदल दो इसमें, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे को हम लोग a माइनस बी और a प्लस बी में तोड़ देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और गुने में 1 प्लस कॉस थीटा। देखो भैया एक ऊपर में स्क्वायर था ना, तो एक टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया क्या, देख लो अच्छे से, बच गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आप सवाल बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला सवाल आते हैं और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 का, और ये हमारे पास कहता है कि भैया इसको दोनों को जोड़ने पे 2 से के आना चाहिए। चलिए कैसे होगा जरा देखें। सबसे पहले एलएचएस वाले पार्ट को आपको लिखना है और इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने पे पता चल रहा है कि ये दोनों आएगा एलसीएम में, क्योंकि अलग अलग है। जैसे ही इससे इसे भागा देंगे खत्म हो जाएगा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करने पे कॉस स्क्वायर ए मिलेगा, प्लस कॉस को कॉस से भागा देंगे खत्म हो जाएगा, ये दोनों सेम सेम है तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए मिलेगा, ठीक है। अब देखो भैया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मिला, कॉस स्क्वायर ये है रहने दो आप, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में 2ab, तो 2 साइन ए बचेगा, बी तो ए तो 1 है ना। नीचे क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और गुने में कॉस ए हो जाएगा। जरा गौर से अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर है साइन स्क्वायर, ये दोनों को जब हम लोग एक साथ लिखते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है 1, ये पता है आपको, है ना। 1 और ये 1 हमारे पास था तो 2 हो जाएगा प्लस 2 साइन ए बट्टी में 1 प्लस साइन ए है और इनटू में कॉस ए दिया हुआ है, ठीक। अब जरा गौर से अगर आप इसको देखो तो 2 को कॉमन लिया जा सकता है। 2 को जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे ना तो 1 प्लस साइन ए बना देगा ऊपर, नीचे हमारा 1 प्लस साइन ए है और इनटू में कॉस ए दिया हुआ है, तो ये और ये हमारा खत्म हो जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, नीचे कॉस बचेगा। कॉस को जब ऊपर ले चलोगे आप तो बदल जाता है सेक ए में, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ये प्रूफ हो गया हमारा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जरा गौर से देखोगे ये सवाल थोड़ा बड़ा बनने वाला है। कैसे, जरा देखिए। कहता है कि टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा है प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा है, ठीक है। और इसको प्रूफ सॉल्व करके हमें ये दिखाना है
1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। कैसे होगा? सबसे पहले एलएचएस में आएंगे और 3 को पहले हम लोग बदल देंगे साइन थीटा बट्टी कॉस थीटा में। ठीक, अब ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें प्रूफ करना है सेक कॉसेक में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा ना। होल डिवाइड, कॉट को लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा बट्टी साइन थीटा। ठीक है, प्लस देंगे कॉट को लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा बट्टी साइन थीटा, और टेन को क्या लिखेंगे बाबू? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये पता है आपको, नीचे 1 के लेकर के एलसीएम ले लो। ठीक है, ऊपर क्या रह जाता है हमारा? ऊपर है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे नीचे आ जाएगा साइन थीटा, और 1 से डिवाइड करने पे साइन थीटा बचेगा और माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा इधर। ठीक है, प्लस है, प्लस का साइन देंगे, फिर ऊपर यहां बच गया आपका कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा होल डिवाइड, इसका एलसीएम लेने पे आपको मिलेगा कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा हो गया। आप एक काम कर सकते हो कि ये साइन को आप ऊपर ले जाओ, इधर से कॉस को ऊपर ले चलोगे। ठीक है, तो जैसे ही ये ऊपर चला जाएगा ना ये टर्म, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट्टे में कॉस थीटा, और ये जो हमारा नीचे बच गया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखो। ठीक, प्लस कॉस जैसे ऊपर जाता है ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे में साइन थीटा, और नीचे ये वाला जो बच गया इसको आप अरेंज करो, साइन को आगे लिखो और माइनस को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे होगा साइन थीटा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो करना क्या है, आपको क्या करना है जरा गौर से देखो। इसको हटा देते हैं पहले, है ना, ताकि दिक्कत ना हो। चलिए ये भी, अब आते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक, जरा गौर से देखो, ये प्लस माइनस तो माइनस कर देगा, और यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इधर क्या बच गया देखो, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस थीटा बच गया, प्लस माइनस माइनस करेगा और यहां से क्या बचा इधर कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, और नीचे हमारा साइन थीटा बच गया। ठीक है, नीचे वाले का एलसीएम ले लेना आपको, इधर क्या रहेगा 1 बट्टे साइन थीटा। ठीक है, 1 साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, और इसका एलसीएम लेने पे हो जाएगा हमारा साइन थीटा गुने कॉस थीटा। कॉस कॉस कैंसिल होगा, साइन को साइन स्क्वायर से गुना करने पे क्या मिलेगा हमारा साइन क्यू थीटा, माइनस साइन को साइन से गुना करने पे कॉस मिलेगा, और कॉस गुने कॉस स्क्वायर बराबर कॉस क्यू थीटा दे दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देना है आपको। अब देखो बाबू, आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए या नहीं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रखोगे यहाँ पे, और इसका आप फॉर्मूले पे लोगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा गुने कॉस थीटा प्लस में b का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का, और इनटू में हमारे पास है साइन थीटा गुने कॉस थीटा, डिवाइड में रखेंगे हम लोग। अब ये हमारा कैंसल होगा। ठीक है, यहां पे आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 आएगा, प्लस में साइन थीटा गुने कॉस थीटा था, और होल डिवाइड हम लोग लेंगे साइन थीटा गुने कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग डिवाइड करने पे क्या मिल जाएगा जरा बताएंगे, 1 बट्टे साइन थीटा गुने कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा गुने कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा गुने कॉस थीटा, ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप दोनों को ऊपर जब ले जाओगे तो 1/sin बनाएगा कॉसेक थीटा और 1/cos बनाएगा सेक थीटा और प्लस में 1। यही आपको प्रूफ करना था, देख लो। चलिए ये वाले सवाल में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि cos a माइनस साइन a प्लस 1/cos a प्लस साइन a, है ना। साइन a माइनस 1 बराबर दिखाना है cosec a प्लस cot a। ठीक, जरा गौर से आप देखोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि LHS पार्ट लेना आपको, और ये हमारा LHS पार्ट है cos a माइनस में साइन a प्लस 1 बट्टे में cos a प्लस साइन a माइनस 1। आप क्या करोगे, साइन a से डिवाइड करोगे। ठीक है, कहाँ पे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में। जैसे ही साइन से डिवाइड करेंगे ऊपर, ये cos बटे साइन बनाएगा cot a, साइन बटे साइन कट गया 1, 1/sin बनाएगा cosec a। डिवाइड बाई नीचे भी अगर हम लोग डिवाइड करते हैं साइन ए से, cos बटे साइन बनाएगा cot a प्लस साइन बटे साइन 1 हो जाएगा, 1/sin cosec हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, cot a प्लस cosec a को एक जगह रख दो आप, -1 को अलग कर दो। नीचे में हमारा cot a माइनस cosec a और प्लस 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे हम काम करेंगे, उसके पहले इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे इस सवाल को। चलो, अब अगर यहाँ पे देखें हम लोग, तो कहता है कि 1 को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये तो हमारा हो जाएगा cot a प्लस cosec a, बट 1 को हम लोग लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे हमारा रह जाएगा cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब आपको पता है कि इसे अगर हम a माने और इसे b माने तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में डाल सकते हैं। इधर हो जाएगा हमारा cot a प्लस cosec a माइनस, इसको एक बार प्लस में आप लिखोगे, आने की cosec a प्लस cot a प्लस में, और एक बार माइनस में लिखिए, तो cosec a माइनस cot a हो जाएगा। ठीक है, नीचे हमारा जो टर्म है वो है cot a माइनस cosec a प्लस 1। जरा गौर से आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला टर्म cot a प्लस cosec a और यहाँ से भी cot a प्लस cosec a दोनों को कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास cot a प्लस cosec a कॉमन आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, और इधर में भैया बच गया हमारे पास cosec a माइनस में cot a। ठीक है, और होल डिवाइडेड है cot a माइनस cosec a प्लस 1। आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या है कि यहाँ पे cosec नेगेटिव है, यहाँ भी cosec नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, cot a हमारा नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे cot a हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग ना, ये 1 हो, लेकिन ये माइनस जब अंदर जाएगा ना तो ये माइनस cosec करेगा, बट cot को क्या करेगा, वो प्लस कर देगा। ठीक है, तब ये दोनों ऊपर नीचे हमारा क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, cot a प्लस cosec a बच रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, कुछ 2 क्वेश्चन हमने इरेज किया था, वो आगे देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले LHS साइड लेना है, और LHS साइड से क्या करना है कि साइन थीटा को कॉमन ले लो आप। साइन थीटा कॉमन लेने पे यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
और नीचे से कॉस थीटा को कॉमन लेने पे ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको पता होगा या नहीं जानकारी है तो आप समझ लो, ये जान लो कि ये जो होता है ना, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, और ये भी हमारा फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का ही। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये तो टेन थीटा बन गया। ऊपर हमारा कॉस 2 थीटा आ रहा है, नीचे भी हमारा कॉस 2 थीटा आ रहा है। तो भैया ऊपर और नीचे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, टेन थीटा। और यही हमें प्रूफ भी करना था, सिंपल। अब बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं बेटा, 11 क्लास में ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बस ये दिमाग में आप सेट रख लो कि ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का, और ये भी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अब ये इसको पहले यहां से हटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम लोग फिलहाल, और ले जाते हैं हम लोग नीचे। चलिए ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लो। 7 में कहता है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमें दिखाना है। कोई बात नहीं, हम लोग सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर में फॉर्मूला डालेंगे। देखिए LHS में लेना आपको, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में डालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। उसी प्रकार से इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में डालेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी 2 कॉस ए गुने सेक ए। देखो बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 दिया, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे, क्या पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यहाँ पे साइन ए और कॉसेक ए कैंसिल हो जाएगा। बोलो क्यों, क्योंकि कॉसेक जब नीचे आएगा तो 1/साइन लिखाएगा, तो यहाँ पे 2 बचा। यहाँ से सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये तो फॉर्मूला है ना, कॉस और सेक कट जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल 2। अब इसको काउंट कर लो, 1 1 2 2 2 4 5 2 7, तो 7 प्लस यहाँ बच गया टेन स्क्वायर ए, और यहाँ बच गया कॉट स्क्वायर ए। और यही हमें प्रूफ करना था, देख लो, है ना। तो सारा खेल तो यहाँ पे फॉर्मूला का था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा था, तो इसको हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखें, और यहाँ सेक स्क्वायर था तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है ये। फिलहाल 2-3 सवाल हमने अभी होल्ड किया हुआ है, उसको भी करेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लेते, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको प्रूफ करके दिखाना है टेन स्क्वायर ए। चलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ये नीचे जाएगा तो कॉस में बदलेगा, और कॉसेक ऊपर जाएगा तो साइन में बदल जाएगा। और साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। चलो तो एक प्रूफ हो गया। अब इसमें आते हैं, सेकेंड वाला क्या है हमारा, कि 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है कि टेन को हम लोग चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी प्रकार से कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, मतलब साइन ए। इसका एलसीएम आप ले लो, क्या हो जाएगा, ऊपर एलसीएम कॉस ए आया, ऊपर हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर था पूरे में, नीचे भी क्या आ जाएगा हमारा, इसको यहाँ से हटा दो आप, चलिए इसको नीचे और ले आते हैं हम लोग, नीचे और ले आते हैं, चला जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा क्या बचा था, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा,
एलसीएम लेने पे साइन ए आएगा हमारा, और ये साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं जरा जो गौर से देखिए, ये डिवाइड इसको मल्टीप्लाई में चेंज करिए पहले। कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टे में कॉस स्क्वायर ए, और इनटू करने पे साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। आपको एक चीज़ पता है, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर करने पे भी हमारा सेम वैल्यू आएगा जो आपका साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर करने पे आएगा। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर बच रहा है जो कि क्या देगा, टेन स्क्वायर ए दे देगा। ठीक है, एक और इसमें सवाल था, ये सवाल देखिए, इसका एलएचएस वाले को हम सॉल्व करेंगे अगर, तो कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखना है आपको, और ये साइन का साइन रहने दो। सेक को 1/cos लिखेंगे और कॉस का कॉस रहने दो। एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए आएगा एलसीएम, इधर में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, कॉस ए, और यहाँ पे कॉस ए माइनस 1 माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या मिला, साइन था तो साइन यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, अब बट्टे में साइन ए हो गया। इसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस ए। देखो एक कॉस तो हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस ए गुने साइन ए, ये मिला कॉस ए इंटू साइन ए। अब बोलोगे कि सर राइट साइड में तो कुछ और था, कोई बात नहीं, राइट साइड को सॉल्व करेंगे, राइट साइड को सॉल्व करके देखेंगे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आर एच एस हमारा था 1/tan ए प्लस कॉट ए, तो tan थीटा को हम लोग बदलेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, और कॉस को बदलेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा में। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। ठीक है, ऊपर 1 रहेगा, लेकिन इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस कुछ कटेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ साइन साइन कटेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये जो नीचे का टर्म है हमारा, ये वाला टर्म, इसको आप ऊपर कर सकते हो, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये कॉस ए इंटू साइन ए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही हमें प्रूफ भी करना था। देखो दोनों एलएचएस और आरएचएस दोनों आ गया हमारा। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात बोल रहे हो। हाँ, तो पीछे का एक सवाल हमारे पास छूट गया था, वो था ये कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टी में 1 माइनस कॉस ए दिखाना हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलएचएस वाले पार्ट को लेंगे, और एलएचएस में हमारे पास है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, सेक को हम लोग चेंज करेंगे 1/cos में, और इधर भी आएगा 1/cos ए। इसका एलसीएम लेने पे cos ए आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos a प्लस 1 और बट्टे में 1/cos a। देखो यहाँ पे cos ये जो है हमारा वो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस cos a, इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से आप राइट साइड को उठाओगे। ठीक है, तो राइट साइड हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए पॉन 1 माइनस कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए को हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में 1 माइनस कॉस ए। 1 का स्क्वायर है, इसको आप क्या करोगे, एक बार प्लस में आप लोगे 1 माइनस कॉस ए, और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। ठीक है, और इधर नीचे 1 माइनस कॉस ए है, तो ये माइनस का जो टर्म है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बचेगा क्या 1 प्लस कॉस ए। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों हमारा सेम हो गया, बस यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, एक और सवाल हमारे पास ये छूट रहा था कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए है, इसको सेक ए प्लस टेन में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
कोई इशूज नहीं है, रूट को रूट रहने देते हैं हम लोग, और रूट के अंदर में ना रेशनलाइज कर देते हैं। क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो 1 प्लस साइन ए लिखेंगे हम लोग, बट्टे में भी 1 प्लस साइन ए लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों सेम है हमारा। क्या लिखना होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे में, नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जरा गौर से अगर देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऊपर बचा, नीचे इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर रहने से हम लोग रूट को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए करना है। अलग अलग डिवाइड करने पे 1 बाई कॉस ये मिलेगा, अब प्लस में साइन ए बटे कॉस ए मिल जाएगा। ठीक, 1 बाई कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 बाई कॉस को लिखते हैं सेक ए, और साइन बटे कॉस को लिखते हैं टेन ए लिखते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखेंगे और आराम से स्पीड को स्लो कर लेंगे, आराम से देखिए, और साथ ही साथ आप अपने कॉपी में इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अगले नए चैप्टर के साथ।